नमस्कार सभी को। एक बार फिर से सर्वोदय इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी हम लोग सेट प्रैक्टिस जो स्टार्ट किए थे बीपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लाए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपद काल। और देखिएगा बीच में 1-2 दिन गैप हो गया था आपका टीचर्स डे सेलिब्रेशन के कारण। अब आपका कंटिन्यू सेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग ये मैसेज करके कंफर्म कीजिए कि ऑडियो वीडियो सही है या नहीं है। सारे लोग कंफर्म कीजिएगा। गुड इवनिंग शशि रंजन, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सारे लोग। जल्दी से जल्दी सारे लोग जुड़ जाइए, कंफर्म कीजिए मैसेज करके। आपके कमेंट का इंतजार है कि ऑडियो वीडियो सब सही है या नहीं। रॉकी कुशवाहा गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को। और आज का जो सेशन है बड़ा मजेदार है, आप लोग बस लाइव सुनिएगा। चलिए शशि रंजन सही है सर, ठीक है। 1 मिनट और टाइम है, आप लोग शेयर कीजिएगा सारे लोग। और देखिए लाइव आने का जो सिलसिला रुका हुआ था 1-2 दिन, हम लोग थोड़ा बिजी थे। इधर आपका टीचर डे सेलिब्रेशन भी था और अदर चीजों को भी मैनेज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि बीपीएससी को लेकर के ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करवाया जाए। तो उसको लेकर के भी हम लोग प्रयासरत हैं। सारे लोग जितने लोग भी जुड़े हैं लाइक करें और शेयर करें। और आज आपके सामने बड़ा मजेदार सवाल लाए हैं। और महाजनपद काल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये बीपीएससी में। चलिएगा अब टाइम हो गया है क्वेश्चन देखने के लिए। एक बार जोर से सभी लोग शेयर कर दे, जितने भी ग्रुप में हैं जुड़े हुए सारे ग्रुप में शेयर कर दे और सारे लोग लाइक कर दे, ठीक है। बस स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन का सेशन। चलिए रॉकी कुशवाहा सही है, पल्लवी दांगी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आपको भी। शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। और आज का जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शशि रंजन आदत हो गया 7:30 में पढ़ने बैठने का, चलिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ चेंजेज आना चाहिए और ये अगर चेंजेज आप में है तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट आ जाएगा। रावण राज राम राम सर जी, बिल्कुल सभी को राम राम। तो देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। देखिएगा हम पढ़ते हैं अपने पहले से प्यारे क्वेश्चन की ओर और आप लोग आंसर बताइएगा। देखिएगा जितने भी चीज है वो दिखाई दे रहा है या नहीं ये बताइएगा। चलिएगा आ गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और आई थिंक ये आप लोगों को विजिबल होगा सही से। अब ये बताइए, देखिएगा सबसे पहले अगर इसका इंपॉर्टेंस देखें इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 प्री में पूछा गया है छत्तीसगढ़ में। तो क्वेश्चन का आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको हम एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्रा पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से गिरा हुआ है। सेकेंड है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से गिरा हुआ है। सी में है आपका पाटलिपुत्रा दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से गिरा हुआ है। और डी में जो है आपका पाटलिपुत्रा दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से गिरा हुआ था। चलिए सभी को गुड इवनिंग। सोनी गुड इवनिंग सर, अदिति गुड इवनिंग सर। सभी लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और पहला क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग के कमेंट का इंतजार है। ये क्वेश्चन बताइएगा कि पाटलिपुत्रा के बारे में क्या सही है, और ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ प्री में पूछा हुआ है, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लोग एक एक पॉइंट बताइए। सबसे पहले आप लोगों के आंसर का इंतजार है। चिराग कुमार, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब हम लोग आंसर पर आते हैं और कमेंट कीजिए आप लोग। रुपेश कुमार, गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए आप लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिए। आदिति शी, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार सारे लोग लाइक कर दीजिए। आदिति कुमारी बी, सलोनी बी, चिराग बी, रॉकी कुशवाहा शी, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो देखिएगा, बस जल्दी जल्दी पहले आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जितने लोग भी हैं सारे लोग जुड़ जाएं। और आज से सेशन कंटिन्यू रहेगा संडे को छोड़ करके, और हम लोग अल्टरनेट उसी हिसाब से करेंगे। एक दिन एंशिएंट रहेगा, एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपका मनीष सर के द्वारा लाइव मतलब लाया जाएगा। पल्लवी दांगी भी, अखिलेश राय, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को। चलिएगा पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा, कह रहा है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कमेंट पर ध्यान ना दे करके अब एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पाटलिपुत्रा के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो है उत्तर में गंगा नदी, पाटलिपुत्रा के उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, पाटलिपुत्रा के उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी है वो सही है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। इसके बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखिएगा, पाटलिपुत्रा की जो स्थापना है वो किसने किया था। तो पाटलिपुत्रा की स्थापना अजात शत्रु के जो उत्तराधिकारी उदयन के द्वारा किया गया। ठीक है, उदयन के द्वारा किया गया इसकी स्थापना। ये एक्चुअली में कहां पर है तो गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके किया गया था। किसके किसके संगम पर? गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर। ठीक है, तो ये आपको याद कीजिएगा, जो पाटलिपुत्रा है ये गंगा नदी तथा सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके इसकी स्थापना किया गया था। और स्थापना करने वाले कौन थे? उदयन थे। ठीक है, और ये क्या किए थे? उदयन जो थे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कहां पर किए? राजगिरी से ये राजधानी जो है मगध साम्राज्य का ये पाटलिपुत्रा लाए थे। कौन लाए थे? उदयन लाए थे। उदयन कौन थे? तो आपका अजात शत्रु के, ठीक है, अजात शत्रु के उत्तराधिकारी थे उदयन। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिएगा, पाटलिपुत्रा जो मगध ये मतलब मगध की जो राजधानी थी, तो ये यहाँ पर बहुत सारे वंश ने शासन किया, जैसे शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सब की भी यहाँ राजधानी रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये आंसर जिनका जिनका बी था वो सही है। सारे लोग एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा। दिव्यांशु राज, चलिए गुड इवनिंग सभी को। मुस्कान शर्मा भी, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, सभी लोग शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग एक एक ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा तो कई ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में क्या सही है। तो पहला क्या बता दिया कि उत्तर में आपका गंगा नदी है एवं पश्चिम में कौन नदी है? सोन नदी है। इसका स्थापना कौन किया था? उदयन किया था, जो अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था। यह गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके इसकी स्थापना किए थे, तथा इन्होंने मगध की राजधानी राजगिरी से चेंज करके कहां लाए थे? पाटलिपुत्रा लाए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला धमाका क्या है। ठीक है, तो ये आप उम्मीद कीजिएगा कि बड़ा सा प्यारा सा सवाल है हमारा, देखिएगा। और ये जो है आपका बड़ा खास क्वेश्चन ये इसलिए भी है क्योंकि ये 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है 1997 में। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन का इंतजार करते हैं और देखते हैं इसके ऑप्शंस का कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए एरम तरन्नुम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। जितने लोग भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए। सैनिक कुमार हाय सर, हेलो आपको भी।
आप लोग अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइएगा कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। काजल बी, देवा ए, चलिएगा पल्लवी ए, मुस्कान सी। सारे लोग आंसर बताइएगा जल्दी से जल्दी। आज बहुत लोग तीज पर्व में भी बिजी होंगे, वो आज हम समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आंसर आना स्टार्ट हो गया। अखिलेश ए, चिराग ए, काजल सर मेरा नाम भी लीजिए। बिल्कुल सभी का नाम ले रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बताइए। देवा ए, चलिए आदिति बी, एसके कुमारी ए, कोमल सिंह ए। चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। अभी सेकंड क्वेश्चन चल रहा है तो हम डिस्कशन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 को कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो देखिएगा, आप कमेंट को छोड़कर के अब एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा कि हम ये बताए थे कि आपका पाटलिपुत्र की जो स्थापना है, पाटलिपुत्र की जो स्थापना है कहां हुआ था, तो हम बताए कि गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर। ठीक है, गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर इसकी स्थापना हुआ था। और कौन किए थे, तो आपका हर्यक वंश के, ठीक है, हर्यक वंश के उदयन, उदयन एक्चुअली में अजात शत्रु के बाद आए थे, उदयन किए थे। और सबसे पहला बार यही राजधानी स्थानांतरित किए थे, उदयन ही क्या किए थे आपका कि मगध की राजधानी, ठीक है, राजगिरी से चेंज करके कहां लाए थे, राजगिरी से चेंज ला करके पाटलिपुत्र लाए थे। लेकिन आपके ऑप्शन में उदयन कहीं नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पढ़िएगा तो पहला में आपका क्या है, पहला में आपका चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड में अशोक महान, तीसरा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी में आपका कनिष्का। उदयन का कहीं नाम निशान नहीं है ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। तो जिनका भी ऑप्शन ए था उनका आंसर सही है। और सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन ए को हम लॉक करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगर ऑप्शन में उदयन रहता तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाता, उदयन ही हो जाता। ठीक है, चलिएगा तो अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अगला प्यारा सा सवाल है। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा इस सवाल पर क्योंकि आपका बीपीएससी पूछा है। और एक चीज और बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी आपका 42वीं बीपीएससी में ही पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन भी 42वीं बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो टॉपिक है महाजनपद काल, ये बड़ा फेमस टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीपीएससी में अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर बताना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बताना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का ऑप्शन का इंतजार है क्वेश्चन नंबर 3 का, बताइएगा। चलिएगा, आंसर का इंतजार है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। मुस्कान ए, कोमल सिंह बी, सोनू वर्मा बी, अखिलेश बी, अदिति बी, सुस्मिता गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। एसके कुमारी डी, रॉकी कुशवाहा बी, सैनिक कुमार ए, दिव्यांशु बी, अजय बी, चिराग ए। ठीक है, चलिए तो ये जो आप लोगों का आंसर है देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि क्या है इसका आंसर। रॉकी यादव 0.1 बी, सलोनी 3A, आदित्य राज यादव बी। ठीक है, चलिएगा तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सर्वोदय आईएएस के नाम पर लॉक करते हैं। ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था, ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था
मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था, साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, ये आपका 6ठी शताब्दी बीसी में 600 बीसी में हुआ था। ये काल महाजनपद का काल था। ठीक है, महाजनपद का काल अगर बोला जाए तो 6ठी शताब्दी बीसी। ठीक है, यही से याद कर लीजिएगा। कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि महाजनपद का उदय किस समय हुआ था। और ये जो साम्राज्य की महत्व है, जो मगध साम्राज्य का जो महत्व है, ठीक है, ये किसके समय से बढ़ा, तो ये है आपका हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के वास्तविक जो हर्यंका डायनेस्टी है, हर्यंक वंश के जो राजा है आपका कौन, बिंबिसार। बिंबिसार के समय से मगध का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि मगध साम्राज्य का उदय तो हुआ, लेकिन इसका महत्व अगर देखा जाए तो महत्व का आपका ये किसमें बढ़ा है, तो आपका हर्यंका डायनेस्टी के जो बिंबिसार थे इसके समय ये बढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था, 600 बीसी में हुआ था। ठीक है, चलिएगा, सभी का जिसका भी आंसर बी है वो सही है। ठीक है, अखिलेश रॉय, सुस्मिता कुमारी, राहुल कुमार, स्वीटी कुमारी, सभी का आंसर सही है बी। ठीक है, इसके कुमारी बिंबिसार। ठीक है, सारे लोग जितने लोग भी जुड़े हैं सब एक बार जोर से दबा करके सेशन को लाइक कीजिएगा। आप बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाइएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्री 1999 में पूछा गया। सलोनी, गुड इवनिंग सर। शिवानी, हेलो सर। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम लोग सेट प्रैक्टिस का जो बैच था, सभी लोगों का जो डिमांड था, आपका नेक्स्ट वीक ये जो अपकमिंग वेडनेसडे है, ठीक है, अपकमिंग वेडनेसडे 1 से 3 बजे टाइमिंग, ठीक है, 1 to 3 PM ये चलेगा आपका बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस आकाश टेक्निकल कैंपस में 1 बजे से 3 बजे। ठीक है, आपका ये वेडनेसडे से स्टार्ट हो गया, ये फाइनल है डेट। ठीक है, आप लोग वेडनेसडे से आना स्टार्ट कीजिए और जितने लोग भी है सभी लोगों को बता दीजिएगा कि ये मेनली आपका 17वीं बीपीएससी को टारगेट करके स्टार्ट किया गया है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग मेन ब्रांच पर आपका बीपीएससी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 50 डेज का। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी अगर आप लोगों का कोई डाउट वगैरह हो या कुछ क्वेश्चन वगैरह करना हो या किन्हीं को ज्वाइन करना हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लगभग सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया। डी डी डी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ये 6 लिखा हुआ है मतलब 6ठी, ठीक है, 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम करें तो सभी लोगों का ये अदिति कुमारी ऑनलाइन सेट कब होगा सर? ऑनलाइन तो चल ही रहा है बाबू, हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी ऑफलाइन आकाश टेक्निकल कैंपस में 1 बजे से 3 बजे बुधवार से शुरू हो रही है और ये प्योरली बीपीएससी पर आधारित होगी। तो जितने लोग भी बीपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये बड़ा अवसर है। ठीक है, और इस बार ये हम लोग का ये भी देख रहे हैं कि इस बार बीपीएससी में आया नौकरियों का बहार, अब आपके साथ है सर्वोदय परिवार। ठीक है, इसी की तर्ज पर अब हम लोग साथ में हैं और सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपका आंसर आना, आंसर की झड़ी आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सारे लोगों का आंसर जो है वो डी डी डी। ठीक है, तो ये देखते हैं आपका कि ये भी जस्ट बताए थे कि 6ठी शताब्दी बीसी 600 बीसी में आपका क्या हुआ था। ठीक है, मगध का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य के रूप में उदय हुआ। ठीक है, शक्तिशाली नगर राज्य के रूप में क्या हुआ, उदय हुआ, शक्तिशाली नगर राज्य के रूप में उदय हुआ। और यह कहा जाता है कि उस समय जितने भी नगर का उदय हुआ था उसके अपेक्षा अगर बात करें तो इनका जो समृद्धि था, ये संपन्नता था, तो उन टाउन से इसका ज्यादा था। ठीक है, जैसे मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी युद्ध चली, प्रतिद्वंदिता चली, इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और अंततः सफल कौन हुआ, मगध हुआ।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। ठीक है, क्योंकि मगध कौशल से लड़ाई किया, अंग, काशी सभी से लंबी प्रतिद्वंदिता चला और लास्ट में आपका सफल कौन रहा? तो मगध रहा। इसी कारण से ये मगध जो है इसको क्या बोला जाता है कि सबसे शक्तिशाली ये था। ठीक है, चलिएगा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं अपने शशि रंजन ऑनलाइन बंद नहीं होगा ना? नहीं, बंद नहीं होगा बाबू, ये चलेगा आपका बीपीएससी प्री तक चलेगा और लगभग सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आएंगे, मनीष सर आएंगे, ठीक है, साइंस के लिए दिव्या मैम आएगी, ज्योग्राफी के लिए योगेंद्र सर आएंगे, सब अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपका बीपीएससी का एग्जाम जो 17 नवंबर को शेड्यूल्ड है उसके पहले सारे टॉपिक से हम लोग सेट प्रैक्टिस करवाते। ठीक है, चलिएगा तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो देखिएगा ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है, जरा गौर फरमाइएगा। ये आपका 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2008 में। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपका बीपीएससी में पूछा गया है। अदिति कुमारी सर बिहार स्पेशल का कब से होगा? सर आप लोगों को शेड्यूल चला जाएगा, अभी एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने के बाद बिहार स्पेशल हम स्टार्ट कर देंगे, मनीष सर का मॉडर्न हिस्ट्री चलते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। शिवानी 5 का डी। ठीक है, और लोगों के आंसर का इंतजार है। सुस्मिता डी, दिव्यांशु डी, पल्लवी डी, सारे लोग आंसर बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये बड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनने वाला है। आप लोग ये क्वेश्चन को बहुत बार देखे होंगे अलग अलग एग्जामिनेशन में, ये झोला से भर भर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए एसके कुमारी डी, चिराग कुमार डी, अखिलेश राय डी, अदिति राज यादव डी, सलोनी डी, कोमल सिंह डी, देवा डी, ठीक है, निशा भारती डी, सारे लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। डी का भरमार है। अब देखते हैं कि सर्वोदय आईएएस के नाम पर किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। ऋषिकांत डी, आदिति कुमारी डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, मतलब इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं अब कि देखिएगा वैशाली में लिच्छवियों, ठीक है, सबसे पहले सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन डी को टिक आउट करते हैं। सभी लोगों का आंसर सही है। हमको लगता है कि लगभग सभी लोग 100% लोगों ने सही जवाब दिया, लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, तो ये देखिएगा आपका वैशाली के लिच्छवियों ने किन्होंने किया था? तो लिच्छवियों ने। ठीक है, लिच्छवियों ने क्या किया था? विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ठीक है, स्थापित किया था। और ये जो है वैशाली जो है बुद्ध के काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। अगर बुद्ध के समकालीन देखें, बुद्ध के समय की बात करें तो उसके समय वैशाली जो शहर है वो क्या था? सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। और लिच्छवी कहा जाता है कि वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। लिच्छवी जो था ये आपका कब? वज्जी संघ। ठीक है, आप लोग महाजनपद पढ़ करके आए होंगे, तो वज्जी संघ में सर्वप्रमुख स्थान था किसका? लिच्छवियों का। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया कि विश्व का पहला जो गणतंत्र था, ठीक है, वो कहाँ था आपका? वैशाली के में। ठीक है, वैशाली में किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, और वज्जी संघ में अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो वज्जी संघ में लिच्छवी का बड़ा इंपॉर्टेंस था। ठीक है, और कहा जाता है कि बुद्ध के समकालीन अगर नगरों में देखा जाए तो वैशाली उस समय सबसे बड़ा था और सबसे संपन्न था। सभी का आंसर सही है। जितने लोग भी आपने डी बताया सभी लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग शेयर करते रहें। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सारे लोग सेशन को लाइक करें। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्यारा सा सवाल क्या है। हमारा जो अगला सवाल है देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपका बीपीएससी में भी ये पूछा गया है। ठीक है, 46वीं बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अगर आप लोग देखिएगा तो हर क्वेश्चन हम उस तरह के क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चांसेस बनता है कि इस पर आधारित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस बार आप लोग नहीं चुके, जिनका भी ग्रेजुएशन हो गया, तो इस बार बीपीएससी में नौकरियों का बहार है। अभी तक जो सूत्रों से हवाले से पता चला, सूत्रों के हवालों से पता चला है या अलग अलग न्यूज पोर्टल से पता चला है कि इस बार 200 एसडीएम का पोस्ट है, ठीक है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है आपका, जिसको बीएएस बोलते हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और 135 प्लस आपका डीवाईएसपी है, डिप्टी एसपी है, ठीक है, और 393 से 95 के आसपास, ठीक है, आपका आरडीओ का पोस्ट है, ठीक है, और आपका 50 सब रजिस्ट्रार है। तो इस तरह से न्यूज निकल करके सामने आ रहे हैं। तो ये बीपीएससी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा वैकेंसी रिक्रूट करने जा रही है, लोगों को बहाली करने जा रही है। तो ये मौका आप लोग गंवाइएगा नहीं, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, वाह, ठीक है। हम एक बार कमेंट को देख लेते हैं। शिवानी 6 का बी, एसके कुमारी बी, आदित्य राज यादव बी, दिव्यांशु बी, पल्लवी बी, देवा बी, अखिलेश बी, चिराग बी, सलोनी बी। शिवानी बोल रही है नौकरियों का बहार और बिहार में नीतीश कुमार है और साथ में आपका सर्वोदया परिवार है। ये भी आप लोग कमेंट करते रहे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी तरह से कोर्स डिजाइन किए हैं कि बीपीएससी का प्री आते आते सारे सेगमेंट का हम लोग टेस्ट ले लें और ऑफलाइन भी वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। शशि रंजन सरकारी 21-24 वालों का रिजल्ट नहीं दिया हुआ कैसे भरेगा? वो अगला बार करेगा बाबू, अंडर ग्रेजुएशन वाला फॉर्म फिल कर सकता है। नहीं, बीपीएससी में जिनका रिजल्ट आया हुआ है वो केवल वही। वर्षा सर इस बार आप डीएसपी बन जाइएगा। अच्छा, वो देखा जाएगा, आप लोग भी पहले वो ट्राई कीजिए, आप लोग बनिए, उससे बड़ा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगा। तो देखिएगा इसका आंसर 6 का बी आना स्टार्ट हो गया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं और आप लोग सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक चीज हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ क्या है आपका? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व पूरा जो उत्तर भारत है 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, ठीक है। ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व, ठीक है, जन्म के पूर्व, ठीक है। देखिएगा हम क्या बोले कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व, ठीक है, जो आपका उत्तर भारत है, ठीक है। देखिएगा वर्ड यहाँ पर कमांड कीजिएगा, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत जो है वो 16 बड़े राज्यों में विभक्त था, ठीक है, 16 बड़े राज्यों में क्या था? विभक्त था। और इसी को महाजनपद कहा गया। इन्हीं को 16 को क्या बोला गया? महाजनपद कहा गया, महाजनपद कहा गया, ठीक है। और ये 16 महाजनपद की नाम की अगर बात करें तो ये है आपका कौशल, काशी, मगध, अंग, बच्ची, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, कंबोज, अवंती, अश्मक और गंधार, ठीक है। इसी तरीके से जैन ग्रंथ भी एक है भगवती सूत्र, आप लोग नाम सुने होंगे। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी आपका 16 महाजनपदों का जिक्र है, ठीक है, याद कीजिएगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी है, हालांकि कुछ नाम अलग मिलता है, हालांकि इसमें भी 16 महाजनपद का नाम दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पाणिनि के अष्टाध्यायी में देखते हैं, पाणिनि देखिएगा संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण, ठीक है, अष्टाध्यायी लिखे थे, ठीक है। अष्टाध्यायी कहा जाता है संस्कृत व्याकरण का पहला, ठीक है, ये किताब था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की अगर बात करें तो इसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख है। अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? ठीक है, तो आपका 22 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि अष्टाध्यायी में कितना था। देखिएगा तो ये क्या बोले कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम, ठीक है। ये जो है
आपका पहला क्या बताया कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, इसमें क्या था, बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत, यहां पर फोकस कीजिएगा, उत्तर भारत 16 राज्यों में विभक्त था और इसी को क्या बोला गया, महाजनपद बोला गया। इसी तरीके से जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, याद कीजिएगा भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का जिक्र है, ठीक है। अगर इसके अलावा हम किताब की बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम किताब की बात करें तो यहां पर जो है आपका पाणिनि जो है संस्कृत ग्रामर में संस्कृत ग्रामर का पहला किताब लिखे थे जिसका नाम था अष्टाध्यायी, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं फिर से पाणिनि, ठीक है, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। एक बार यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि अष्टाध्यायी किताब किसने लिखा, ठीक है, और संस्कृत का पहला ग्रामर का जो बुक है वो क्या था, इसमें कितना 22 महाजनपदों का जिक्र है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है ये आपका क्या है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है आपका भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपद का जिक्र है। तो जिन लोगों का आंसर जो है आपका बी है वो सही है, ठीक है, तो सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन बी को टिक लगाया जाए, लॉक किया जाए अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। तो इस तरह से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, अभी आज लोगों का प्रेजेंस कम है, ठीक है। चलिएगा, एक कारण ये भी है कि आज हरितालिका तीज व्रत है, ठीक है, तो बहुत लोग तीज में लगे हुए होंगे, लेकिन उनको साथ साथ में पढ़ाई कहीं भी है ऑनलाइन तो का तो फायदा यही है कि कहीं भी है तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आई थिंक सबको विजिबल होगा यहां से, ठीक है, और ये देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सर सॉल्यूशन आप ही देंगे ना? हाँ, अभी शुरुआत में मनीष सर देंगे, फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज हम लोग बांट लेंगे सॉल्यूशन को भी, ठीक है, और बड़ा मजेदार तरीका से होगा। वर्षा ऑफलाइन में कम टाइम का सेट प्रैक्टिस होता है, ऋषि का आंसर हम लोग थोड़े ना करते हैं, क्या नहीं करते, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए जो भी है आप लोग जल्दी से ये वो अच्छा तीज की बात कर रहे हो, चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया। देखिएगा आरपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जस्ट इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। कह रहा है निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद, जिसको षोडश महाजनपद की सूची मिलती है, अभी जस्ट हम बताए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग का आंसर करना स्टार्ट हो गया। शिवानी ए, एसके कुमारी ए, निशा भारती ए, पल्लवी ए, दिव्यांशु ए, कोमल सिंह ए, एरम ए, स्वीटी ए, आदिति कुमारी का डाउट है सर क्लास 6 से 12 का एनसीईआरटी नोट्स अरिहंत का रीडिंग कर सकते हैं। बेटर ये होगा कि आप किताब को ही पढ़ ले, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 6 to 10 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 11 12 में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला सवाल है उसका पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल का आंसर क्या होता है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका किस किस में मिलता है, तो सबसे पहले हम ये इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी जस्ट डिस्कस किए थे, याद कीजिए कि आपका अंगुत्तर निकाय क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ था। अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ था, और भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ था। तो हम बताए थे कि दोनों में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ठीक है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये मतलब 2-3 महाजनपदों के नाम में डिफरेंसेज है, कुछ नामों में डिफरेंसेज है, लेकिन आपका अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र दोनों में आपका ये देखने को मिलता है 16 महाजनपद का जिक्र। तो सभी लोग जिनका आंसर ए था उनका आंसर सही है और सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो क्वेश्चन देखने में कितना ही भयंकर क्यों न लगे, ठीक है, उसका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये याद कर लीजिएगा, देखिए बार बार हम जोर दे रहे हैं कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग बहुत एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद का जिक्र किसमें है, तो बौद्ध ग्रंथ कहे तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र कहे
ये मतलब जैन ग्रंथ कहे तो भगवती सूत्र। कितना महाजनपद? 16। ठीक है, चलिएगा अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा जो अगला प्यारा सा सवाल है, ठीक है, वो आप लोगों से भी मासूम है। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा। ये देखिएगा आपका यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन का इंतजार है। ठीक है, सारे लोग बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग इतना शेयर कर दीजिए कि तीज का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, सेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। ठीक है, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। ऋषभ सिंह ए, दिव्यांशु राज सी, देवाशी, आदिति ए, रॉकी सी। सारे लोग बताना स्टार्ट कीजिएगा 8 का आंसर। कमेंट का इंतजार है। शालू सिंह सी, देवाशी, रोशन बी, चिराग सी, पल्लवी सी, अखिलेश सी, कोमल सिंह सी, एसके कुमारी ए। चलिएगा, इसमें आप लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्वीटी सी, सलोनी सी, एसके सी, अखिलेश राय सी। चलिए सारे लोग आंसर बताना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अब डिस्कस करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम आंसर बता देते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन सी है अहिछत्र, ठीक है, जिनका भी ऑप्शन सी है वो सही है। तो सबसे पहले हम सर्वोदय आईएएस फाउंडेशन के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं, यानी अहिछत्र में। तो देखिएगा, उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी, ठीक है, एक एक पॉइंट देखिएगा। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी, उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी, ठीक है, ये आपका कहां थी? अहिछत्र। ठीक है, ये कहां थी? अहिछत्र। अहिछत्र, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहां थी? अहिछत्र। ठीक है, वही अगर दक्षिणी पंचाल की राजधानी की बात करें, ठीक है, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहां था? दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहां था? तो ये काम्पिल्य थी। कहां? काम्पिल्य, काम्पिल्य। ठीक है, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहां थी? ये काम्पिल्य थी। ठीक है, वहीं अगर बात करें आपका हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, जो ऑप्शन ए में हस्तिनापुर और बी में क्या है? इंद्रप्रस्थ। तो ये एक्चुअली में कुरु की राजधानी थी। ये दोनों किसकी राजधानी थी? कुरु की राजधानी थी। ठीक है, यानी हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। ठीक है, और मथुरा की राजधानी कहां? मतलब मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन। याद कीजिएगा, सभी का राजधानी ये सूरसेन। ठीक है, तो देखिएगा एक क्वेश्चन से कितने सारे ये पॉइंट का डिस्कशन हो गया। आप लोग देखिएगा, यानी क्या बताए, ये जो है महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित कहां थी? अहिछत्र में। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र में, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। ठीक है, और मथुरा की बात करें तो ये सूरसेन की राजधानी थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कहां? कुरु की राजधानी। ठीक है, चलिएगा, सभी लोगों का आंसर सही है। जितने लोग भी जुड़ रहे हैं सभी सेशन को लाइक करें और शेयर करें। चलिएगा, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये जो है अभी जस्ट डिस्कस भी किए और जेपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2013 में ही पूछा है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। तो बताइएगा, कमेंट का इंतजार है आप लोगों का। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी ये बताइएगा आप लोग, सारे लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। बीच में कुछ दिन लाइव रोक दिया गया था, ठीक है, किसी कारण से, व्यस्तता के कारण। इधर टीचर डे का भी सेलिब्रेशन था, तो आज से कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू रहेगा। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। ऋषभ सिंह डी, सोनू वर्मा ये डी,
ऋषिकांत डी, सूरज डी, दिव्यांशु डी, देवा डी, सूरज डी, सालू सिंह डी, एसके कुमारी डी, रोशन डी, शिवानी डी, पल्लवी डी, अखिलेश रॉय डी, स्वीटी डी, अदिति राज यादव डी, कोमल सिंह डी, एरम डी, सूरज कुमार, आपका सुरसेन, निशा भारती डी। चलिए ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। इसी बात पर सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ठीक है, सभी लोगों का आंसर सही है। और ये अभी हम जस्ट डिस्कस भी किए थे कि ये आपका क्या है, तो ये जो सुरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा किसकी राजधानी थे, सुरसेन की राजधानी थी। इसमें कुछ डिस्कशन वैसा है नहीं, अभी जस्ट हम बताए थे। और एक एक का राजधानी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आगे हम इस तरह का क्वेश्चन का अरेंजमेंट लिए हैं कि आप लोगों को सारे महाजनपद लगभग मतलब इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि एक ओवरऑल माइंड में आ जाएगा कि कहां पर क्या है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन, और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। और ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है, ये यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो 6ठी शताब्दी में सुक्तिमती राजधानी थी, किसकी थी। ठीक है, सुक्तिमती राजधानी थी, किसकी थी, ये आप लोग बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर बताएंगे। इसी तरीके से आप लोग लाइव में बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बताइएगा जल्दी। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। देवाशी, दिव्यांशु सी, शालू सिंह सी, एसके कुमारी सी, एरम सी, सोनू वर्मा सी, ऋषभ सिंह सी, अखिलेश राय सी, चिराग सी, सूरज सी, निशा भारती सी, सुजीत डी, पल्लवी सी, वर्षा सी, कोमल सिंह सी, ठीक है, मिस्टर हैरी सी, शशि रंजन सी, स्वीटी सी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अदिति राज यादव सी, इसको जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सलोनी रोशन डी, पल्लवी सी। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं हम लोग पोस्टमार्टम और देखते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन है उसमें क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसको लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। इतने सारे लोगों का आ रहा है तो सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और ये देखिएगा, ये 6ठी शताब्दी बीसी की अगर बात करें, अभी जस्ट हम बताएं महाजनपदों का काल कब था, 6ठी शताब्दी बीसी, 600 बीसी। ठीक है, अगर हम लोग ये बात देखें आधुनिक बुंदेलखंड, ठीक है, अभी वर्तमान में बुंदेलखंड की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, आधुनिक बुंदेलखंड, ठीक है, आधुनिक बुंदेलखंड और उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद था। कौन सा महाजनपद था, चेदी। अगर चेदी महाजनपद के बारे में पूछा जाएगा तो सिंपल आपको बताना है कि आधुनिक बुंदेलखंड और उसके सीमावर्ती, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र में ये चेदी, ठीक है, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में आपका चेदी ये महाजनपद था। और इसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। ठीक है, इसकी राजधानी, चेदी की राजधानी कहाँ थी, सुक्तिमती। ठीक है, सुक्तिमती थी। ठीक है, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। ठीक है, एक्चुअली में अगर इसकी राजधानी देखा जाए चेदी का, तो वो जो था, ठीक है, सोत्थिवती लिखा हुआ है। ठीक है, क्या था, सोत्थिवती। ठीक है, सोत्थिवती था, लेकिन महाभारत में इसी की सोत्थिवती की पहचान किससे किया गया है, सुक्तिमती से। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि चेदी का जो आपका राजधानी है वो कहां पर है। तो अगर ये ऑप्शन में रहेगा सोत्थिवती तो सोत्थिवती लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सोत्थिवती की पहचान महाभारत में किससे हुआ है, तो सुक्तिमती से हुआ है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। ये देखिएगा, महाजनपद काल में एक्चुअली में आप लोगों को देखना क्या क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जब आप रिवाइज कीजिएगा फिर से, तो सब 16 महाजनपद का राजधानी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 16 महाजनपद का राजधानी याद कर लीजिएगा। इसका वर्तमान स्थिति की, वर्तमान लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है, ठीक है, वर्तमान स्थिति देख लेना है। जैसे अभी हम तुरंत बताया कि बुंदेलखंड के समीप है। ठीक है, तो इसका वर्तमान स्थिति देख लेना है। और उसके समय अगर कोई वैसा राजा वगैरह रहे हैं जिनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये
ब्रिजेश कुमार पूछ रहे हैं कब का क्वेश्चन है सर। ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी बड़ा प्यारा सा सवाल है, ठीक है। ये है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर का इंतजार है, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जितने लोग भी हैं जुड़े हुए सभी लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर का इंतजार है आप लोगों से। आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। चलिएगा आंसर आना स्टार्ट हो गया। देवाशी एरम ए, चलिएगा सभी लोग बताइएगा। सोनू वर्मा आर्मी सी, मिस्टर हैरी सी, रॉकी कुशवाहा सी, एसके कुमारी सी, ठीक है। सारे लोगों का कमेंट आना स्टार्ट हो गया है, आपको जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि आज जो है वो ज्यादा फैक्चुअल चीज है, ठीक है। आप लोगों को याद करना है ज्यादा से ज्यादा। अदिति राज यादव सी, ऋषभ सिंह सी, चिराग सी, ऋषिकांत सी, अखिलेश राज सी, सुजीत सी, ठीक है, स्वीटी कुमारी सी, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। दिव्यांशु राज सी, ठीक है। तो देखते हैं कि जो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है। तो ये जी हाँ सही है, पल्लवी सी। तो देखिएगा इसका जो आंसर है सी है वो सही है। सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इसका जो डिस्कशन है वो क्या क्या है, किस तरह से इसको हम लोग कवर करते हैं। तो देखिएगा अगर इसको अशक या अस्मक कहा जाता था, ठीक है। ये जो है आपका अशक जो है इसको या तो अशक अशक या अश्मक, ठीक है। अशक या अश्मक जो है ये आपका नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच थी, ठीक है। किसके किसके बीच? नर्मदा एवं गोदावरी नदी के बीच, ठीक है। नर्मदा एवं गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। और इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी आपका पैठन, पोतन या पोटली, ठीक है। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो क्या क्या ऑप्शन में रह सकता है, या तो पैठन, फिर आपका पोतन, फिर आपका पोटली, ठीक है। पैठन, पोतन या पोटली अगर वर्तमान से इसका लोकेशन देखा जाए, ठीक है। इसका मतलब प्राचीन नाम की अगर बात करें, प्राचीन नाम इसका था प्रतिष्ठान। प्राचीन नाम क्या था इसका? प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान। ये दक्षिण भारत में एकमात्र आपका क्या है? आपका महाजनपद था, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए कि गोदावरी नदी के किनारे जो स्थित था वो कौन सा महाजनपद था, ठीक है। तो ये आपका अशक या अश्मक, ठीक है। चलिए पल्लवी दांगी पोटली, हाँ सही है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, ठीक है। देखिएगा ये आपका 66वीं बीपीएससी में पूछा गया 2020 में, ठीक है। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपका कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। चलिए बताइएगा, ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी जस्ट बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका वो आंसर का इंतजार है, कमेंट का इंतजार है। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें ऑप्शन देख करके क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिएगा आना स्टार्ट हो गया। ऋषिकांत बी, सूरज सी, देवा ए। चलिएगा 5 ऑप्शन वाला है ये क्वेश्चन, फंसना नहीं है। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक करें। और ये जो लाइव है आपका डेली आएगा, अब गैप नहीं होगा, केवल संडे को छुट्टी रहेगा, ठीक है। दिव्यांशु राज बी, अखिलेश राय ई, आदि ई, पल्लवी दांगी ई। चलिए अब ई का भार माराना स्टार्ट हो गया। आदित्य राज यादव बी, राका भाई बी, एरम डी। चलिएगा थोड़ा सा और, आप लोग फंस रहे हैं।
बताइएगा प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी। चलिए सुजीत बी, रोशन बी, देवा ई, चिराग बी, सुजीत बी, सलोनी बी, सूरज ई, स्वीटी बी, ऋषिकांत ई, सूरज ई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये जो क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन क्या है और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखिएगा ये जो है आपका 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, प्राचीन मगध महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी। तो याद कीजिए, बताए थे कि आपका जो प्राचीन जो था ये आपका ग्रीव्रज यानी राजगिरी, मगध की अगर प्राचीन राजधानी देखिए। ठीक है, देखिएगा अगर पुराणों के अनुसार देखें तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश। ठीक है, पुराण के अनुसार, अब एक पॉइंट देखिएगा, पुराण के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहला वंश, ठीक है, कौन सा था? बृहद्रथ वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश। ठीक है, और राजा, इस वंश के पहले राजा कौन थे? बृहद्रथ का जो पुत्र थे जरासंध। आप लोग नाम सुने होंगे जरासंध का, राजगिर में जरासंध का अखाड़ा भी है। ठीक है, तो ये जो है आपका इनका जो कौन थे राजा? तो जरासंध। ठीक है, और ये अगर बात करें हम कि इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी, तो राजधानी जो बनाई थी आपका गिरिव्रज। ठीक है, जिसको हम राजगिरी भी बोलते थे, अभी राजगीर कहा जाता है, गिरिव्रज। ठीक है, यानी राजगिरी। पहला जो राजधानी था ये आपका कहाँ बना था? राजगिरी में बना था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि मगध का प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। मगध का प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, हर्यंक वंश से था। ठीक है, उसके बाद बताए थे कि इसके बाद अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन, वो राजधानी राजगिरी से ट्रांसफर करके कहाँ लेके गए थे? तो पाटलिपुत्र लेकर के गए थे। राजगिरी से ट्रांसफर करके कहाँ लेके गए थे? पाटलिपुत्र लेकर के गए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देख लिया जाए अगर, तो इसमें राजगिरी कहीं नहीं है, तो इसमें बीपीएससी ऑप्शन ई देता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। ठीक है, तो हम सर्वोदय आईएएस के नाम पर ऑप्शन ई को लॉक करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सभी लोग ई होगा सर, ई होगा, हाँ सभी लोग सही है। ठीक है, पल्लवी दांगी पहला राजधानी राजगीर था, सही बात है। अखिलेश राजगीर में प्रथम राजधानी, सही है। गिरिब्रज या राजगिरी वही है, सेम चीज है। ठीक है, गिरिब्रज कोई क्या बोला गया? राजगिरी। अभी वर्तमान में क्या है? राजगीर है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल ठीक है क्या है। और अगला सवाल का अगर मासूमियत देखे तो आपसे भी ज्यादा मासूम है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? और ये आपका बीपीएससी में पूछा है 53वीं से 55वीं बीपीएससी। ठीक है, सालू सिंह गिरिब्रज या राजगिरी, ये जो है आपका राजगिरी है। ठीक है, या गिरिब्रज, दोनों एक ही है। ठीक है, सारे लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर का इंतजार है। ये हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को ज्यादा टाइम इसमें देना पड़ेगा। चलिएगा, पल्लवी दांगी 13 का बी, ऋषभ सिंह बी, आंसर आना स्टार्ट हो गया। ठाकुर एसके प्रसाद, प्रताप सिंह बी, एरम बी, अखिलेश राय बी, दिव्यांशु बी, देवा बी, ऋषिकांत सी, रोशन बी। ठीक है, सारे लोग बताएं, सारे लोगों का आंसर। सूरज कुमार, हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। नाइस, क्योंकि इसमें जितना भी उत्तराधिकारी हुए अपने पिता के हत्या करके ही बने थे। एसके कुमारी हो गई ये बी, सुजीत कुमार बी। ठीक है, सूरज बी। सारे लोग कमेंट करें, जितने लोग भी हैं देख रहे हैं, सारे लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। निशा भारती बी, शशि रंजन बी। ठीक है, चलिएगा अब ये देखते हैं कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर बी, हर्यंक वंश। ठीक है, इसमें हम आपको बताए थे कि हर्यक वंश के समय से ही आपका क्या था, हर्यक वंश के समय से ही मगध का एक अलग पहचान हुई।
ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी की स्थापना अगर कहा जाए कि हर्यंक वंश की स्थापना कौन किया था, तो बिंबिसार किया था। हर्यंक वंश की, ठीक है, हर्यंक वंश की स्थापना कौन किया था, तो बिंबिसार किया था। ठीक है, हर्यंक वंश की स्थापना कौन किया था, बिंबिसार। और बिंबिसार का हत्या कौन किया था, आपका अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार का हत्या करके अजातशत्रु शासक बना था। ठीक है, हालांकि कहा जाता है ना कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया, तो अजातशत्रु का भी पुत्र उदयन, ठीक है, अजातशत्रु का भी पुत्र उदयन जो है, ये आपका अजातशत्रु को हत्या करके गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसमें आपका अजातशत्रु का जो वंश हो जाएगा वो आपका हर्यंका वंश हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक, मुझे विश्वास है कि आप लोग सभी को समझ में आ रहा होगा। इस सेशन का लुत्फ उठा रहे होंगे। शशि रंजन बीपीएससी का सिलेबस बता देते, सर बता देंगे। एक दिन लाइव आकर के नोटिफिकेशन आने दीजिए आप लोग, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन हम लाइव आकर के पूरा सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है रिसेंट नोटिफिकेशन में। तो वो सेशन में लाइव आना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इंतजार रहेगा, हमारा नोटिफिकेशन का इंतजार है। अभी बीपीएससी का एक एक चीज बताएंगे और बड़ा माइन्यूटली कवर करेंगे चीजों को। ठीक है, तो अब हमारे सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया। ठीक है, यानी मगध साम्राज्य में कौन ऐसे राजा थे जो वज्जी संघ को हरा करके मगध में मिला लिया। ठीक है, किसमें मिला लिया, मगध में मिला लिया। ऋषभ सिंह थोड़ा फास्ट चला कीजिए सर। हाँ, फास्ट रहेगा। ठीक है, इसमें बताइएगा, आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बताइएगा, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हरा करके आत्मसात किया। चलिए, आप ही लोग के आंसर का इंतजार है, जल्दी से जल्दी बताइए। किसी का आंसर नहीं। चलिए, आंसर आना स्टार्ट। ऋषिकांत भी, जितेंद्र भी, रोशन भी। ठीक है, आप लोग जितना जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा उतना फास्ट ही चलेगा। ठीक है, सोचना नहीं है, जैसे ही आए वो आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए। एसके कुमारी भी, ठीक है, अखिलेश रॉय भी, ठाकुर एसके प्रताप सिंह भी, देवा डी। ठीक है, चलिए हम 14 का अब हम देखते हैं कि ये जो है आपका क्या आंसर होगा। तो देखिएगा, ये जो है इसका आंसर डी है, अजातशत्रु। ये झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है। अब इसके बारे में एक एक करके हम पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, एक एक करके पॉइंट को देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले इसका आंसर तो डी है, अजातशत्रु है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि वैशाली जो है वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। ठीक है, वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य कौन था, वैशाली। ठीक है, वैशाली वज्जी संघ का, वज्जी संघ का। ठीक है, और यहाँ के शासक लिच्छवी थे। ठीक है, वैशाली जो था वहां के शासक कौन था, लिच्छवी। याद कीजिए, लिच्छवियों ने ही सबसे पहले विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया था। ठीक है, ये आपका वैशाली में। ठीक है, ये जो था आपका लिच्छवी यहाँ के शासक थे। लिच्छवी। ठीक है, और ये बिंबिसार के समय से ही आपका मगध और वज्जी संघ में मनमुटाव चल रहा था। ठीक है, अजातशत्रु के समय ये आपका लड़ाई में बदल गया, संघर्ष में बदल गया। और ये ऐसा पता चलता है, मतलब भगवती सूत्र से पता चलता है कि अजातशत्रु ही विजेता थे। ठीक है, अजातशत्रु ने बड़ा कूटनीति से ये काम किए। एक्चुअली में वो किए क्या थे कि पाटलीग्राम में वो एक दुर्ग का निर्माण करवाए थे। देखिएगा क्या बोले कि बिंबिसार के समय से ही, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, जरा गौर फरमाइएगा, बिंबिसार के समय से ही आपका मगध और वैशाली, ठीक है, मगध और वैशाली के बीच तकरार चल रहा था। ठीक है, तकरार चल रहा था। और ये आपका ये जो तकरार जो था, ठीक है, ये अजातशत्रु के समय लड़ाई में बदल गई और ये जो था आपका अजातशत्रु विजयी हो गए। एक्चुअली में ये किए क्या थे, ठीक है, अजातशत्रु जो थे वो बड़ा ही कूटनीति से काम लिए, बड़ा ही कूटनीति से काम लिए।
ठीक है, बड़ा डिप्लोमेटिक गेल ये आपका खेल खेले। इसमें वो क्या किए कि पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाए। देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद अपना एक मंत्री था वस्कार, ठीक है, ये याद कीजिएगा, अजातशत्रु अपने मंत्री वस्कार की मदद से ये जीता था। ठीक है, वस्कार को याद कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसने अपना मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दिया, और जब वो अपने लड़ना स्टार्ट कर दिया तो वो संगठन कमजोर हो गया। और ये अजातशत्रु तब तक क्या किया कि लिच्छवियों को हरा करके उसको मगध संघ में मिला लिया, मगध महाजनपद में मिला लिया। ठीक है, तो ये देखिएगा डिप्लोमेसी, फूट डालो और राज करो की नीति आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो अंग्रेज लाए थे, समझ में आ रहा है। देखिएगा, वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख, मतलब प्रमुख वो आपका राज्य था जिसके शासक कौन थे, लिच्छवी थे। ठीक है, बिंबिसार के समय से मगध और वैशाली में तकरार चल रहा था, जो अजातशत्रु के समय लड़ाई में बदल गया। और अजातशत्रु बड़ा ही कूटनीति से काम लिए। इन्होंने क्या किया कि अपने मंत्री वस्कार को वहां भेज करके जो वज्जी संघ में जितने भी गणराज्य थे सभी को वो क्या किए कि लड़ाई करवाना स्टार्ट कर दिए। जब वो उन लोग आपस में फूट देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, आपस में जब स्टार्ट कर दिए तो ये जो है आपका ये वस्कार जब वो करना स्टार्ट कर दिए तो फिर लोग क्या किए, अजातशत्रु उसी समय मौका का फायदा उठा करके वज्जी संघ पर वो कर देते हैं, क्या उसको बोलते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और वज्जी संघ को फिर क्या करते हैं, अपने में मिला लेते हैं। अदिति कुमारी सर, जॉब में रहते हुए कैसे टाइम निकाल कर तैयारी करें, इसके बारे में कुछ सुझाव दे। सर मैं अभी एसएससी एलडीसी क्लर्क हुए। अच्छा ठीक है, इस पर भी जॉब में रहते हुए किस तरह का तैयारी करना है उस पर भी एक सेशन लेंगे। ठीक है, आप लोग बस कमेंट, मतलब वीडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों का डाउट क्या है, किस चीज पर वीडियो बनाया जाए। बीच बीच में आकर के हम लोग वो बनाते रहेंगे कि जॉब के साथ किस तरह से टाइम निकाल करके प्रिपरेशन किया जाए। तो चलिएगा, ये जो है आपका अजातशत्रु किसकी मदद से, वस्कार की मदद से। वस्कार कौन था, अजातशत्रु के मंत्री था। और ये बड़ा ही कूटनीति तरीके से इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये यूपी ग्लोबल सबऑर्डिनेट एग्जाम में पूछा गया 2008 में। ये है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, आंसर आना स्टार्ट हो गया। संजय यादव डी। चलिएगा 15 का बताइएगा जितना जल्दी हो सके, सारे लोग बताएंगे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था, बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कीजिएगा आप लोग। चलिएगा, जितने लोग भी हैं आप लोग सेशन को शेयर करें एवं कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, चलिएगा, कोई आंसर नहीं आ रहा है। चलिए, सलोनी डी, देवा ए, अदिति राज यादव डी, ऋषिकांत ए। ठीक है, सारे लोग जितने लोग भी हैं सभी लोग शेयर करें और बताएं। रॉकी कुशवाहा ए। चलिएगा, हम देखते हैं आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑपरेशन करते हैं कि किसके समय हुआ था। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन 15 है, ठीक है, 15 में आपका हो जाएगा शिशुनाग की। ठीक है, क्या हो जाएगा, किसके शासन काल में हुआ था, तो शिशुनाग के काल में हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो देखिएगा, पुराण के अनुसार, ठीक है, पुराण के अनुसार, किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में आपका ज्यादा वैसा एविडेंस नहीं है, अलग अलग ग्रंथों को आधार मान करके उस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं महाजनपद काल को। तो ये देखिएगा, ये जो है आपका पुराण के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने, ठीक है, मगध के नरेश कौन, शिशुनाग ने, मगध नरेश शिशुनाग ने, ठीक है, शिशुनाग ने अवंती, अवंती यानी मालवा वाला क्षेत्र है, अवंती। ठीक है, अवंती जो है कौन सा क्षेत्र था, मालवा वाला क्षेत्र था। ठीक है, अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है आप याद कीजिएगा, ये याद कीजिएगा आप लोग कि मालवा क्षेत्र पर, ठीक है, अवंती कहाँ, मालवा,
ठीक है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन डी है वो सही है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और देखिएगा हमारा अगला जो सवाल है वो बड़ा आसान सवाल है और ये पूछा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल भी है, उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग इसका आंसर बताएंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग आंसर बताएंगे ताकि ज्यादा टाइम की बर्बादी ना हो। ठीक है, सारे लोग आंसर बताएंगे। चलिए, जितेंद्र ए, आदिति ए, सारे लोग आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके। चलिए, देवा ए, अखिलेश राय ए, पल्लवी ए, एरम ए, रोशन ए, जितेंद्र ए, सुजीत ABCD, ये कोई एक आंसर बताना है। ठीक है, संजय यादव ए, एसके कुमारी ए। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा आपका मगध पर शिशुनाग वंश के बाद, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि किस वंश के बाद आया, तो आपका शिशुनाग वंश के बाद, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया? नंद वंश आया। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो नंद वंश आया। और नंद वंश के संस्थापक आपका कौन थे? महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद। ठीक है, इन्हीं को उग्रसेन भी कहा जाता था। महापद्म नंद को ही क्या बोला जाता था? उग्रसेन कहा जाता था। ठीक है, उग्रसेन कहा जाता था। और पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रतांग कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें पुराण में, तो पुराण में इनका नाम क्या बोला गया है? ये सब याद कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वछत्रतांग। ठीक है, सर्वछत्रतांग। ठीक है, सर्वछत्रतांग कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगर अगले सवाल की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। कारण निम्नलिखित में से मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन वंश आया, उसके बाद कौन वंश आया। तो आप लोग 17 का आंसर बताएंगे जितना जल्दी हो सके। सारे लोग बताएंगे जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर का इंतजार है। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग एक्टिव रहिए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग एक्टिव रहिए, कमेंट करते रहें, आंसर बताते रहें। ठीक है, चलिए 17 के आंसर का इंतजार है, नहीं तो फिर हम खुद बताएंगे अभी कि पहले कौन सा वंश आया, पहले कौन सा वंश आया। अभी जस्ट बताए थे कि शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया था। ठीक है, चलिए पल्लवी दांगी बी, देवा बी, सूरज बी, पंकज कुशवाहा बी, सूरज बी, देवा बी। ठीक है, आदिति राज यादव बी, सुजीत कुमार बी, एसके कुमारी बी। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया। सभी लोग बताएंगे 17 का आंसर क्या होगा। चलिए, सुधीर बी, संजय यादव बी, आपका सूरज कुमार बी, रॉकी कुशवाहा बी, ऋषिकांत बी, ठाकुर एसके प्रताप सिंह बी, सुजीत कुमार बी। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कि पहले क्या आया था उसके बाद क्या आया। ठीक है, तो देखिएगा पहला जो है आपका सबसे पहले आया आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था, ठीक है, इसके बाद आपका अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश के बाद आया आपका मौर्य वंश और मौर्य वंश के बाद आया सुंग वंश। ठीक है, कौन आया? सुंग वंश। तो ऑप्शन में देखिएगा पहले हर्यक, हर्यक यानी चार किसमें है? आपका बी में। ठीक है, हर्यक के बाद आपका नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद सुंग। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए तो इस तरह से 17 का हमारा जो आंसर हो गया
ये आपका बी हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया? बी। तो जितने लोग भी बी बताए थे सभी लोगों का आंसर सही है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यूपी यूटीए एलडीए प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था उसका नाम बताएं। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना स्टार्ट कीजिए। आप लोग जितने लोग भी हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। सारे लोग कमेंट कीजिए। चलिए, एरम का भी आंसर आना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का बताना स्टार्ट कीजिए। चलिएगा, संजय यादव ए, एरम बी, सूरज ए, देवा सी, ऋषिकांत सी, सुधीर ए, पल्लवी ए, सूरज ए। चलिएगा, 18 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शशि रंजन ए, चलिएगा आप सलोनी ए, सूरज ए, संजय ए, देवा ए, ठाकुर एस के प्रसाद सिंह ए। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम आंसर कि ये जो है आपका क्या था। तो देखिएगा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक की जिसके दरबार से संबंधित था, तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, बिंबिसार से संबंधित था। ठीक है, ये जो जीवक जो थे वो किनसे संबंधित थे? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, बिंबिसार के ये राजवैद्य थे। ठीक है, बिंबिसार के ये राजवैद्य थे। राजवैद्य थे कौन? जीवक। ठीक है, जीवक। और जीवक क्या किए थे कि अवंती के नरेश चंड ये प्रद्योत को के पास, यानी चंड प्रद्योत, ये कहां के थे? अवंती। ये राज्य में जीवक को भेजे थे इनको उपचार के लिए। ठीक है, चिकित्सा सेवा के लिए भेजे थे। बिंबिसार जीवक को कहां भेजे थे? अवंती भेजे थे, अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पास। ठीक है, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक। तो देखिए क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित है। तो किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। ठीक है, लेकिन भेजा कहां गया था? देखिएगा, ऑप्शन ये कंफ्यूजन वाला है। ये अगर हम लोग कहा कहते किसके दरबार से संबंधित था, ठीक है, तो आप लोग ये नहीं बताना है कि कहां भेजा गया था। बिंबिसार जब दोस्ती की है अवंती के नरेश चंड प्रद्योत से, तो जीवक जो अपने राजवैद्य है उनको चिकित्सा सेवा के लिए कहां पर भेजे थे? चंड प्रद्योत के पास भेजे थे। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ए है सही है। ठीक है, आंसर ए को लॉक किया जाए। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखिएगा। ठीक है, ये आपका महाजनपदों की राजधानी की बात करता है। तो देखते हैं इसमें कि ये जो है महाजनपद की राजधानी क्या है। तो सभी लोगों को 10 सेकंड का टाइम मिलता है कि आप लोग आंसर बताएंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके। शशि रंजन, कभी कभी लिखावट ज्यादा जूम हो जाता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्राई करेंगे इसको फिक्स करने के लिए। चलिएगा, जितने लोग भी जुड़े हुए सब एक बार फिर से लाइक कीजिएगा। देखिएगा, 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और दूसरा साइड आपका क्या है? राजधानी। सभी लोगों का आंसर पूरा नहीं आ रहा है क्लियर बोर्ड में। देखते हैं, थोड़ा सा और फिक्स करते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग यहीं से मिला लीजिए, बता दीजिए क्या होगा। इसको हम डिस्कस कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का साइज बड़ा है, पूरा एक बोर्ड में आ नहीं रहा। चलिए, पल्लवी दांगी बी, सुधीर यादव ए, संजय बी, ईरम बी, ठीक है, इसके कुमारी बी। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर
19। तो देखिएगा कुरु की राजधानी हम बताए थे इंद्रप्रस्थ, यहीं पर हम मिलाते हैं। कुरु की राजधानी का इंद्रप्रस्थ। पांचाल का अहिछत्र याद कीजिए, अभी जस्ट बताए हैं, सब बताएं। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिछत्र, कौशल का साकेत, ठीक है। और ये जो है आपका वत्स का कौशाम्बी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, बी सही आंसर है, बी जिनका भी था, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि कहाँ की राजधानी कहाँ है। 16 महाजनपद का कल याद करके रखिएगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए ये फैक्चुअल टाइप का आपको याद करना है कि किसकी राजधानी कहाँ थी। आप लोग क्या कीजिएगा, मैप उठाइएगा प्राचीन भारत का, ठीक है, प्राचीन भारत का मैप उठाइएगा और वो आप लोग ये पूरा उसका लोकेशन के साथ आप लोग याद कर जाइएगा। देखिएगा ये भी जो क्वेश्चन है आपका सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये बताइएगा, इसको हम भी बता देते हैं कि कहां पर किसकी राजधानी क्या है, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए क्वेश्चन ऊपर कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बाबू, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको हम लोग कि कहां पर किसकी राजधानी का क्या है, ठीक है। देखिएगा मत्स्य, यहीं से मिलाते हैं। मत्स्य का है विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरु का इंद्रप्रस्थ अभी जस्ट बताए। सूरसेन मथुरा, ठीक है, सूरसेन मथुरा। अस्मक कोटन या पोटली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी है जो दिखाई नहीं दे रहा है, सी है आपका, ठीक है। अगर ऐसे देखे बी सी डी, ऑप्शन हम लिख देते हैं, सी का है 3 4 1 2, ठीक है। तो ए का क्या है विराटनगर 3, बी का कुरु इंद्रप्रस्थ 4, सी का आपका मथुरा और डी का आपका पोतन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, मतलब इसी कारण से ये पूरा नहीं आ पाया। जो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिचेज है उसको हम कल नेक्स्ट क्लास तक फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये है। चलिएगा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर दिए अपने तरफ से। आप लोगों का बस होमवर्क है कि 16 महाजनपद का राजधानी और उसके साथ उसका प्रेजेंट लोकेशन ये याद करके रखिएगा नेक्स्ट सेशन के पहले, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है। चलिएगा आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं। ड्यूरेशन 31 घंटा 20 मिनट 30